आप इतना तैयार हुई हैं आज? क्या मतलब है? सवाल ये नहीं है कि मैं क्यों इतना तैयार हुई हूँ, सवाल ये है कि तुम्हें मेरी तैयारी नजर नहीं आई? हाँ नज़र आई, मगर सॉरी मेहरू, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे तुम? ऑफिस में कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब सब सेट है। तो क्या बात है? वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? कब? कैसे? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। वो बचत हो गई, चोट नहीं लगी, बचा लिया मैंने, और लगने दूंगा भी नहीं, फिक्र नहीं करो। खुदा का शुक्र है। क्या बात है, हसीन लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, दिल फरेब, शानदार। इतनी तारीफ नहीं करो कि झूठ का गुमान होने लगे। जब तैयार मेरे लिए हुई तो अपने अंदाज से करूंगा ना तारीफ। खुशफहमी की जरूरत नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हो रही हूँ। फिर मिनाल और जमीर आ रहे हैं अच्छा, डिनर पे। तो मैं चेंज करके आता हूँ। यस बिल्कुल। थैंक यू। सब कुछ तुम्हारे और जमीर की पसंद का है। थैंक यू माँ। वेलकम। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं खा रहा हूँ। तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, इस घर के फर्द हो। यहाँ जो इज्जत, रिस्क, एहतराम है, उस सब पे तुम्हारा हक है। सो प्लीज रिलैक्स। ये ट्राई करो। ये रायता चाहिए? थैंक यू। चाय मैं बनाऊंगा, दूध पत्ती अपनी बेगम और बच्चों के लिए। अरे माहिर भाई मैं बना लूंगी। मैं बना रहा हूँ ना यार। ठीक है। बहुत ख्याल है आपको माँ का। जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनका ख्याल रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है जिनका ख्याल रखा जाए उनसे मोहब्बत भी हो। और तुम्हारी माँ से तो मुझे मोहब्बत है, इसलिए ख्याल लाजमी है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, बाबा को सिर्फ माँ का ख्याल था, मोहब्बत तो उन्होंने किसी और से की थी। खैर, मैं बहुत खुश हूँ माँ के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस मोहब्बत, इस ख्याल में कभी कमी ना आए। कोशिश करूंगा कि मेहरू तुम्हें कभी शिकायत ना हो। माहिर भाई, अगर चाय बन गई तो मैं केटल में निकाल दूं? अरे यार, कोई आम चाय थोड़ी जो केटल में डाल दें। लाल मिर्चें दो मुझे। हैं? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आ जाए जी। कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है। किस बात पर? तुम्हारे पे, तुम्हारी बातों पे। इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी। जिस बात का मुझे ख्याल आना चाहिए था उस बात का तुम्हें ख्याल आ गया। और तुम्हारे अंदाज में जो मिनाल के लिए बाप वाला प्यार है, मैं बहुत हैरान होती हूँ सब कुछ देख के। इसे मोहब्बत का असर कहते हैं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बूढ़ा कर दिया। आपने मुझे बूढ़ा नहीं, समझदार कर दिया। कितनी बार मुझे आपको बोलना पड़ेगा, बताएं मुझे। खुद को बुजुर्ग या बूढ़ा मत समझा करें, खुदा के वास्ते यार। अच्छा बाबा, खफा ना हो। बाकी कॉल है। सुनो।
हेलो, इतनी जल्दी? हाँ वो तो पढ़ रही है ना अभी। अच्छा ठीक है, हाँ मैं और मेहरून से आ जाएंगे। ओके, मुबारक, बाय। क्या कह रहे थे जहांगीर साहब? मदिया की मंगनी है, हमें उसको बुलाया। तो ये तो खुशी की खबर है। तुम क्यों इतने सीरियस हो रहे हो? माजी की तलखियां अक्सर खुशियों की राह में हाइल हो जाती हैं। मैं पहले खाक था, अब आपके साथ ही ऐसे आसमान पे पहुंच गया हूं, तो सबसे मिलवाना चाहते हैं। माजी की तलखियों को दफन कर दो माहिर, नहीं तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे देखो ना, मैंने माजी की सब महरूमियों को, तलखियों को दफना दिया। तुम्हारे साथ ने मुझे कितना आसूदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन तुम्हारा? ठीक था। कोई मसला तो नहीं है? तुम बहुत गुमसुम हो। मसला तो है। मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल बता दूं। आपको याद है वो कौन? मुझे जो अब छोड़ ही देनी है, तो क्यों अम्मी को परेशान करो? कोई नहीं। तुम्हारी और जमान की तलाक ने मुझे पहले ही परेशान कर दिया है। अब मैं मजीद किसी परेशानी का बोझ नहीं उठा सकती। अम्मी, मैंने आपको कहा है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ओके? नरमीन, तुम जब खामोश होती हो ना, तो इस कुछ नहीं में से बहुत कुछ बरामद होता है। मैंने आपको कहा है ना कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, तुम्हें चंद हफ्ते हुए ये जॉब स्टार्ट किए हुए। अपने काम पर ध्यान दो। कितना जरूरी है ये काम करना तुम्हारा। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। जी। और आप अपनी दवाई खा लें। खा ली है मैंने। खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं। डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हमने सर उठा के ये कहा है, मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसुओं ने क्या दिया है। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं। तेरा मैं हो गया, बस तुझ में खो गया। दुनिया क्या कहेगी, इससे मैं बरी हो गया। माजी की तलखियां अक्सर खुशियों की राह में हाइल हो जाती हैं। माजी की तलखियों को दफन कर दो माहिर, नहीं तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपका माजी मर चुका है मेहरून, और मेरा माजी आज जिंदा होकर मेरे सामने आ गया। मैं कैसे उसे दफन कर दूं? जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है। जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है। अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफ़े पे नाम अपना, हर सफ़े पे नाम अपना बेखुदी से लिख दिया है। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं।
आप नवीन की अम्मी? जी आप? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है, मगर मैं आपके घर आ चुकी हूँ। मेरे घर? जी, मैं माहिर की माँ हूँ, नाहिद। माहिर जहांगीर की वालदा? बहुत बेइज्जती की थी उस दिन आपने मेरी और मेरी बेटी की। जो बेइज्जती करते हैं वो तो शायद भूल जाते हैं, मगर जिनकी बेइज्जती हुई होती है वो कभी नहीं भूल सकते। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, और शायद उसकी सजा मेरी बच्ची को मिल गई। क्यों, क्या हुआ? शादी कर दी थी मैंने नरमीन की, लेकिन साल भर भी नहीं चली। माहिर ने भी शादी कर ली, चलेगी या नहीं तो मैं नहीं चली। बैठे, बताती हूँ मैं आपको। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लंच करने चले? नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है। मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, शायद मैं ये जॉब छोड़ दूँ। क्यों? पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही। तुम्हें तो इस जॉब की जरूरत थी। मुस्तगी, सर माहिर बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। Come in. बुलाया मुझे सर आपने? कैसी हो तुम? आपने मुझे यहाँ पे मेरा हाल पूछने के लिए बुलाया है? तुम्हारे हाल नहीं, तुम्हारे हालात पूछने के बुलाया। सर मैं आपकी यूनिवर्सिटी की दोस्त नहीं, आपकी एम्प्लॉय हूँ। आपको मेरा हाल पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दोस्त आपका एम्प्लॉय बन जाए ना, तो उसका हाल जानना जरूरी होता है। और अगर आपका महबूब आपका मुलाजिम बन जाए, तो उसका हाल जानना लाजिम होता है। क्योंकि तो मैं रिजाइन कर देती हूँ, क्योंकि ना मैं आपकी दोस्त हूँ, ना ही मैं आपकी महबूब। ज़बान ने छोड़ दिया तुम्हें? तुम्हें इससे क्या ताल्लुक है हमारा? तुम इस कंपनी की मालिक से शादी कर चुके हो ना, तो तुम्हें मेरी क्या परवाह है? भूल रही हो तुम शायद। मैंने नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा था। तुमने चूज किया था उसको मेरे ऊपर, और शादी कर ली उससे। मान लिया कि मैंने ज़मान को तुम पे तरजीह दी थी, लेकिन तुम कौन से मेरी जुदाई में रोक लगाए बैठे थे? एक अमीर बेवा से शादी करके अयाशी कर रहे हो। मेरा छोड़ना बहुत रास आया तुम्हें। सच कहा तुमने, तुम्हारा मुझे छोड़ना रास आ गया। देखो ना, मेरे तो हाल ही बदल गए। और बहुत खुशनसीब महसूस करता हूं मैं मेहरू का शौहर बनकर। और मैं क्या, कोई भी अगर मेरी जगह होता, वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। खुशनसीब लोगों के अंदाज में दिखावा और कड़वाहट नहीं होती है माहिर। खैर,
तुम्हें तुम्हारी खुश नसीबी मुबारक हो। जमान कैसा है? अच्छा है। तुमने उसके बारे में बताया नहीं। खुश नहीं हो उसके साथ? छोड़ दिया मैंने उसे। क्यों? क्योंकि मेरा तुम्हें छोड़ना तुम्हें रास आ गया, लेकिन मुझे नहीं। खैर, मैं बहुत जल्द रिजाइन कर दूंगी। थोड़ा टाइम तो देते सफदर साहब, यूं अचानक। लेकिन सफदर साहब, अगर फैसलाबाद की फ्लाइट ना मिली तो? चलें, आप पता करके बताएं। एक नहीं 2 टिकट्स करवाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो नईरा, तैयार हो जाओ, आज फैसलाबाद जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी? माहिर सर ने तुम्हें बुलाया था ना, क्या हुआ, क्या बात हुई है? हाँ, बुलाया था। इंतहाई फजूल और बददिमाग शख्स है, जरा अच्छा नहीं लगा मुझे कौन सा यहाँ पे जॉब करनी थी? एक तो ऑफिस मेरे घर से दूर है, ऊपर से सैलरी कम है। लेकिन माहिर सर तो बहुत अच्छे इंसान है, सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या अच्छा है इस बंदे में? जो शख्स दौलत की खातिर किसी औरत से शादी कर ले, कैसे अच्छा हो सकता है वो? यार, ये इनका पर्सनल मामला है, किससे शादी कर रहे हैं, क्यों शादी कर रहे हैं, हमें से क्या भाई, जब उनकी बेगम को कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे इशू है। लालची और मफाद परस्त मर्द मुझे जहर लगता है। यार, मुझे तुम्हारी लॉजिक समझ नहीं आ रही। लगता है गुस्सा किसी और बात पर हो और निकाल कहीं और रही हो। अगर जॉब छोड़ दोगी तो अखराजात कैसे पूरे होंगे? मिल जाएगी मुझे कहीं और जॉब। मिल तो जाएगी, लेकिन सर माहिर जैसा बॉस नहीं मिलेगा। बेवकूफी कर रही हो। अगर किसी गलती पे डांट दिया तो अपनी गलती की इस्लाह करो, बजाय इसके कि जॉब छोड़ दो। इस्लाह वो करे जिसने गलती की है। जा रही हूँ, बता देना सर वसीम को। कमैन, मैं आ सकता हूँ सर? आइए, बैठे वसीम साहब। जी सर, वो नए प्रोजेक्ट की फाइनेंस। अच्छा, ये मिस नरमीन कैसा काम कर रही हैं? सर, वो तो रिजाइन करके चली गई है। क्यों किया रिजाइन उन्होंने? सर, वो कोई खास वजह तो नहीं बताई, बस अचानक ही चली गई। वजह मालूम करें ना, हमारी कंपनी की गुडविल है, उसका सवाल है। कोई भी एम्प्लॉय किस तरह रिजाइन करके जा सकता है? जी, मैं बात करता हूँ। प्लीज, आप नंबर है आपके पास मिस नरमीन का? जी सर, मेरे पास है। मुझे नंबर भेजें, मैं उनसे बात करता हूँ। आप बताएं, क्या कह रहे थे आप? सर, वो नए प्रोजेक्ट की फाइनेंस के बारे में डिस्कस करना है और इस साल के बोनस के बारे में बात करनी है। मैं देख लेता हूँ वसीम साहब, आप मुझे प्लीज़ अभी मिस नरमीन का नंबर व्हाट्सएप कर दें। जी, मैं आपको भेजता हूँ। क्योंकि हमारी कंपनी की गुडविल का सवाल है और ये जानना ज़रूरी है कि कोई एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जा रहा है। चला गया सर। थैंक यू। ये फाइल मुझे दे दें, इसकी रिपोर्ट मैं आपको इंशाल्लाह कल तक बताता हूँ। थैंक यू। कहो। जॉब क्यों छोड़ी तुमने? वजह तुम जानते हो। किस बात का डर है तुम्हें? तुम मुझसे डर रही हो या हम दोनों के माजी से? मैं किसी से नहीं डर रही, समझे तुम? तुम्हें मुझसे फिर से मोहब्बत ना हो जाए, तुम इस बात से डर रही हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल या मसाइल नहीं चाहती, और तुमसे मुझे मोहब्बत अब कभी नहीं होगी। इससे इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर ऐसा होता तो तुम कभी रिजाइन नहीं करती, मुकाबला करती खुद का। तुम आजाद हो कुछ भी सोचने के लिए, पर मैं अब नहीं आऊंगी। मगर मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया। तो ना करो, लेकिन जब मैं जॉब पे नहीं आऊंगी तो तुम क्या कर लोगे? ना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारी इस दी गई नौकरी में। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? मैं मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से तुम महरूम ना रह जाओ। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। दस तो मुझे तुम प्यार है। अंधा मुझे फोन मत करना। Just go to hell. मैं जहन्नुम में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन तुम तो वहां पे पहले से हो ना।
एक उम्र रसीदा औरत को फंसा कर उसकी दौलत को हत्या कर तुम जन्नत कहते हो? इसे जहन्नुम कहते हैं माहिर। अच्छा बकवास बंद करो अपनी। आसान तरीका बताओ, फोन बंद कर दो। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो मेरा ऑफिस में दिल घबरा रहा था इसलिए चली आई। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, दिल को जरा काबू में रखो। ससुराल में तो लगाया नहीं, कम से कम ऑफिस में ही लगा लो। आपको भी यही लगता है ना कि जमान ने मुझे नहीं बल्कि मैंने जमान को छोड़ा है? तलाक हो जाए ना तो इल्जाम सिर्फ औरत पे ही लगता है, मर्द का क्या है, वो तो दामन झाड़कर बच निकलता है। अम्मी जमान इस लायक था ही नहीं कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ बर्बाद करती। शक्की और बदजबान तो था ही, लेकिन हद दर्जे का कंजूस और कमीना। नरमीन, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वहाँ कंवारी लड़कियों को मनहूस और कमीने तो मिल जाते हैं, लेकिन तलाक याफ्ता को वो भी नहीं मिलते। आप क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो? नहीं चाहिए मुझे शौहर, गुजार लूंगी जिंदगी में अकेले। तो क्या जॉब भी नहीं चाहिए तुम्हें? शौहर के बगैर तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन पैसे के बगैर? नरमीन, तुम अपनी नौकरी पे ध्यान दो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। वाकई तुम्हारी तलाक ने मेरे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सोचा था तुम्हारे फर्ज से फारिग हो गई हूं तो अल्लाह बाकी दोनों के लिए भी अच्छे असबाब बना देगा, लेकिन तुम और तुम्हारी तलाक दोनों ने उनकी राह में रुकावट खड़ी कर दी है। बाकी रहा खर्चा, जितना तुम्हारी शादी पर किया था सब जाया। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तलाक ना होए कोई गुनाह हो क्या, जिसकी सजा मुजरिम को नहीं बल्कि मजलूम को मिल रही है। तो सुनती ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम माहिर भाई। अस्सलाम। महरूक है? वो तो घर पर नहीं है। क्या मतलब नहीं है? कहाँ पर है? आपको नहीं पता? मुझे पता होता तुमसे पूछता। वो और नैयर बाजी तो फैसलाबाद गई हैं। से बिना पूछे मुझे बिना बताए फैसलाबाद चले गए? वो बाजी आपको। अच्छा प्लीज जाओ यार यहाँ से, आउट। माहिर भाई खाना। यार कहा है ना, प्लीज जाके वहां पे बैठो, प्लीज जाओ। जी। मैं जहन्नुम में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन तुम तो वहां पे पहले से हो ना। एक उम्र रसीदा औरत को फंसा कर उसकी दौलत को हत्या कर तुम जन्नत कहते हो? इसे जहन्नुम कहते हैं माहिर। माहिर भाई पानी। कहाँ हैं आप? तुम कहाँ हो माहिर? मुझे कहाँ होना है? कोई जरा एहसास नहीं है मेरा। आप फैसलाबाद चली गई मुझसे बिना पूछे। मैं जानता हूँ मेरी वो हैसियत नहीं है कि आप मुझसे इजाजत लें, लेकिन आप मुझे बताकर तो जा सकती थी, या वो भी हक नहीं है मेरा? सॉरी माहिर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कितने फोन किया, कितने मैसेजेस किए मैंने, मगर रहने दे महरू प्लीज। मैंने रिप्लाई नहीं किया तो आप वेट भी कर सकती थी। तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्यों अपसेट ना हो? मैं घर आया हूँ, मेरी बीवी दूसरे शहर चली गई है, मूड खराब नहीं होगा मेरा? और क्या करूँ मैं, इतना भी हक नहीं है मेरा? मुझे मिस कर रहे हो तुम, है ना? आप क्या कर रही हैं वहां पर? जरूरी काम है, लेकिन अगर तुम मेरी एब्सेंस को इतना ही महसूस कर रहे हो तो मैं आ जाती हूँ अगली फ्लाइट से। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आने की। अब अपने काम देखिए। तुम खफा और मैं काम करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अब आने की जरूरत नहीं है। जब जाना हो ना तो ऐसे मत जाइएगा, किसी का यूं चले जाना बहुत दुख देता है। मैं बस आ रही हूँ। क्यों मुस्कुरा रही हो? माहिर मुझे मिस कर रहा है। तो खुश हो? तुम तो हैरान हो रहे हो। हाँ खुश हूं, लेकिन हैरान भी हूं कि इस उम्र में भी कोई मुझे मिस करेगा, मुझे कोई इतना चाहेगा।
इस उम्र में मियाँ बीवी ही तो एक दूसरे को मिस करते हैं। बच्चे तो अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, और जब बरसों का साथ हो तो चंद लम्हों की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरा और माहिर का साथ तो बरसों का नहीं है। लेकिन मोहब्बत में शिद्दत हो तो मुख्तसर साथ भी बरसों में मोहित हो जाता है, और माहिर तुम्हें बहुत चाहता है। तो बस हम वापस जा रहे हैं। तुम्हारे काम का क्या होगा? माहिर की उदासी के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर आ जाऊंगी, और अब की बार मैं माहिर के साथ आऊंगी। और फिर तुम्हारे सरप्राइज का क्या होगा? मैंने सरप्राइज नहीं देना, क्योंकि मुझे खुद एक खूबसूरत सरप्राइज मिल चुका है। तुम्हें जो ठीक लगे। और वैसे भी सरप्राइज देना बड़ा मुश्किल होता है। तुम कॉल करके वापसी की टिकट करा लो। हाँ जी सफदर साहब, कराची की वापसी की फ्लाइट करवा दें आज की। जी आज की। ओके। जी सफदर साहब, हो गई टिकट? क्या कैंसिल हो गई? चलिए ठीक है। मुद्दतों के बाद हम भी सरफिरे से हो गए हैं, जो कभी ना था हमारा हम उसी के हो गए हैं। तेरे जाने के बाद हमने यारा खुद को पा लिया है, जो हुआ सो हो चुका है, जो हुआ सो हो चुका है। इस जमाने को क्या पता है, दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। कहो। जो कभी ना था हमारा है हमारा, क्या करूं। तुमसे दूरी ने किया है ये इशारा, क्या करूं। हमको उल्फत ने बिगाड़ा है दोबारा, क्या करूं। तुम इतना अपसेट क्यों हो? क्यों अपसेट ना हो? मैं घर आया हूँ, मेरी बीवी दूसरे शहर चली गई है, मूड खराब नहीं होगा मेरा? जब जाना हो ना तो ऐसे मत जाइएगा, किसी का यूं चले जाना बहुत दुख देता है। तुम क्यों, क्या हुआ? तुम तो कल रिजाइन करके गई थी ना? हाँ, लेकिन इरादा बदल दिया, कल जरा गुस्से में थी। अच्छा किया, वैसे ऐसी जॉब आसानी से नहीं मिलती है। वैसे कल तुम इतने गुस्से में क्यों थी? बस मूड ठीक नहीं था। क्यों? फिर ऐसे क्या हो गया जो एक ही रात में मूड ठीक हो गया? बस किसी का फोन है और मूड ठीक हो गया। ओह, तो ये बात है। मैंने सॉरी करने के लिए कॉल की थी। मुझे तुमसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। लिहाज तो तुमने भी नहीं किया, मगर मुझे ख्याल आया कि मुझे अपनी पुरानी दोस्त के साथ इस तरह बदतमीजी से नहीं बात करनी चाहिए थी। और अगर तुम ऑफिस छोड़ने का प्लान मेरी वजह से कर रही हो तो प्लीज अपना फैसला बदल दो। ठीक है। क्या ठीक है? मुझे भी पुरानी दोस्ती का लिहाज है, इसलिए तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रही हूँ। कल आओगी? हाँ, आना तो पड़ेगा। दोस्ती पुरानी है लेकिन जॉब तो नहीं है ना, और नई जगह को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। थैंक यू नरबीन, कल मुलाकात होती है। बाय। बताओ ना, क्या हुआ? किसका फोन आया था? वही जिसने मूड खराब किया था। कौन है जनाब? कोई दोस्त है या कोई अहम दोस्त? अभी कुछ नहीं बता सकती। ना भी बताओ तो सब नजर आ रहा है। कोई नई नवेली मोहब्बत है जिसने मोहतरमा का मूड इतना खराब कर दिया कि जॉब तक छोड़ने का सोच लिया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे अंदाजे मत लगाओ। जाओ अपना काम करो। क्या मुश्किल है, मौसम इतना खराब है, कब फ्लाइट शुरू होगी? ये सब अल्लाह के काम है मेहरुनिसा। मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह चाहता है कि तुम जिस नेक काम के लिए आई थी
वो तुम करके ही जाओ। लेकिन माहिर, उसे फोन करके बता दो। हाँ करती हूँ। वसीम साहब, उसका मिस नवीन का क्या बना? सर उन्होंने तो अपनी रेजिग्नेशन वापस ले ली है। गुड गुड। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर। ये आप ले जाएं। गुड जॉब वसीम साहब। थैंक यू। जी कैसे हैं आप? बेचैन। क्यों? तुम्हारे पास आ जो नहीं सकती? मौसम इतना खराब है, फ्लाइट भी नहीं मिल रही। अगले 3-4 दिन का भी यही फोरकास्ट है। कोई बात नहीं, जिस काम की वजह से आप गई थी वो काम मुकम्मल करके आए। अब उस काम के बीच में मौसम तो नहीं हायल हो रहा होगा। हाँ लेकिन तुम जो इतने उदास हो गए थे, मेरा यूं जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? हाँ उदास था, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। आप मुझे बिना बताए चली गई थी, लेकिन अब गुस्सा नहीं हूँ। दिल को समझा दिया मैंने अपने। काम पर फोकस करें आप। लेकिन मैं आना चाहती हूँ फौरन, तुम्हें खफा नहीं देख सकती। अब अगर आप वापस आएंगे तो मुझे लगेगा आप मेरी बद अखलाकी और बदज़बानी की वजह से वापस आएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो आप अपना काम मुकम्मल करें, फिर आए मेरे पास। श्योर। श्योर, बिल्कुल। ओके, अपना ख्याल रखें। ओके बाय। नवीन को फोन मिलाता हूँ, उसकी बर्थडे भी थी आज। लंच पर चले? अरे नहीं यार, आज नहीं, तुम लोग जाओ। मुझे किसी ने इनवाइट किया, माइना कर। हम जानते हैं किसी अहम बंदे ने बुलाया है, इसलिए हम रोकेंगे नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे माहिर साहब से मिलना था। जी वो तो लंच करने बाहर गए हैं। लंच पर चले? अरे नहीं यार, आज नहीं, तुम लोग जाओ। असल में मुझे किसी ने इनवाइट किया है, तो माइना कर दो। उनका लंच भाभी, मेरा मतलब मैडम नहीं भेजती थी? पता नहीं, आज उनका मूड था बाहर लंच करने का, तो इसलिए वो बाहर चले गए थे। आपको कोई काम था? नहीं, इट्स ओके। मैं जब बाद में मिलूंगा तो बात कर लूंगा। ओके। हेलो। हाय, कैसे हो? ठीक। माहिर, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी बर्थडे इसलिए बुलाया बस। लेकिन सब कुछ बदल चुका है। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो मोहब्बत थी वो भी तारीख का हिस्सा है, जिसे ना तुम बदल सकती हो ना मैं। जब मोहब्बत ना रहे तो माजी, मुस्तकबिल, हाल सब बदल जाता है माहिर। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। मेरी जिंदगी में ज़मान था और तुम्हारी जिंदगी में मेहरुन्निसा है। जी सर, क्या लेंगे आप? क्या खाओगे? कुछ नहीं। यार एक काम करो, आप अपने रेस्टोरेंट की कोई बेहतरीन सी 5 डिशेस लेकर आ जाओ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। क्या कर रहे हो माहिर? कौन कहेगा ये सब? मेरी बर्थडे है यार, जब कंगला था तब भी धूमधाम से बनाता था ना। अब तो एक मालदार पीढ़ी के मुलाजिम बन चुके हैं ना। मोहब्बत करता हूं मैं मेहरू से। कब तक खुद को और लोगों को ये धोखा देते रहोगे माहिर? अगर तुम मेहरुन्निसा से मोहब्बत करते हो तो यहाँ बैठकर मेरी बर्थडे बना रहे होते।
मेहरुन इसे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास दौलत है। अगर ये दौलत ना होती तो क्या तुम उससे शादी करते? बताओ। क्या करता मैं? तुमने भी पैसे की खातिर ज़मान से शादी की ना मुझे छोड़ के। दौलत चीज ही ऐसी है। चलो तुमने माना तो सही ना, मैंने तो जमान को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा? बहुत सी खामियां थी उसके अंदर, लेकिन मेरी एक खामी उसकी बहुत सी खामियों पे हावी पड़ गई। क्या? तुम्हारी मोहब्बत को ना भूलने की खामी। तुम्हें याद करने की बुराई।